हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज शास्त्रीय प्रथम खंड हेतु हम आंध्र सतवाहन वंश के संबंध में चर्चा करेंगे। बच्चों, शुंग वंश के पतनोपरांत संभवतः कुछ समय के लिए कण्व वंश का उदय हुआ था और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, वो अपने मंत्री कण्व वसुदेव के द्वारा जो है सो मारा गया। कण्व वसुदेव ही कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश के राजा धर्मानुकूल शासन करते थे। ब्राह्मण पुनरुद्धार नीति का कण्व वंश ने भी अक्षरशः अनुसरण किया। यह भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का शासन ईसा पूर्व 72 ईस्वी से ईसा पूर्व जो है 27 तक रहा। पुराणों के अनुसार कण्व वंश का शासन मात्र 45 वर्षों तक रहा। तत्पश्चात बच्चों जो है सो आंध्र सातवाहन वंश का उदय हुआ। शुंग वंश और कण्व वंश को समाप्त करने का श्रेय वायु पुराण में किसी आंध्र जातीय व्यक्ति को दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आंध्र जातीय शिशुक या सिमुक ही शुंग और कण्व की शक्तियों का नाश करेगा। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आंध्रों के हाथ ही कण्व वंश का अंत हुआ। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का मत है कि कण्व के वंश के शासनकाल में भी शुंग लोगों का कुछ न कुछ अधिकार बचा हुआ था, परंतु आधुनिक शोधों के आधार पर यह अब निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कण्व शासक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे और उस समय शुंगों की सत्ता नहीं रह गई थी। पुराणों में आंध्र सतवाहन को आंध्र जातीय अथवा आंध्र भृत्य कहा गया है। हालांकि इस वंश के अभिलेखों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इसके राजा अपने को सातवाहन कहते थे। साहित्य में यदा कदा इस वंश के लिए शालिवाहन शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आंध्र प्रदेश में रहने के कारण ही उन्हें आंध्र देशीय कहा गया है। यों सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश था। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों के गर्व और मान का मर्दन करने वाला ब्राह्मण कहा गया है। सेनार्ट और बुहलर सातवाहन वंश को ब्राह्मण वंश मानते हैं। बृहद्देशी नामक संगीत ग्रंथ में आंध्री और सातवाहनी नामक दो पृथक रागनियों का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों अलग अलग वंश के थे। D.R. भंडारकर सातवाहन वंश को ब्राह्मणेतर मानते हैं। वे अभिलेख के एक ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण सहायक लगाते हैं। जो भी हो, उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम सातवाहनों को वैश्य और शूद्र तो नहीं कह सकते, बल्कि उन्हें ब्राह्मण कहना ही समीचीन जो है वो उचित मालूम पड़ता है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार ब्राह्मण सातवाहनों में संभवतः नाग वंश के रक्त का भी सम्मिश्रण था। जैसा कि सातवाहन नामों से स्पष्ट होता है, दात्रिंग सप्तपुत्तलिका में ब्राह्मणों और नागों के सम्मिश्रण से सातवाहनों की उत्पत्ति प्रकट होती है। सातवाहनों का मूल अब भी अंधकार में है। कुछ विद्वान उन्हें अशोक के अभिलेख के सतीय पुत्र और प्लिनी के सेताई से मिलाते हैं। कथा सरित सागर में उनके नाम की अद्भुत काल्पनिक व्युत्पत्तियाँ दी गई है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच रहने वाले लोगों को आंध्र कहा गया है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में उन्हें आर्येतर कहा गया और मेगास्थनीज में उनकी समृद्धि का विवरण मिलता है। आंध्र के लोग अशोक के राजनीतिक प्रभाव में थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वे स्वतंत्र हो गए, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। सातवाहन अपने अभिलेखों में सदा अपने को सातवाहन या सातकर्णी कहते हैं। डॉक्टर सुकथंकर के अनुसार सातवाहन बेलारी जिले के निवासी थे। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार वे लोग मध्य प्रदेश के निकट दक्षिण की भूमि में बसते थे। बीबी मिरासी बरार को आंध्रों का मूल निवास प्रांत मानते हैं। सातवाहनों ने अपनी शक्ति मजबूत कर आंध्र को अपने अधीन किया होगा। जब उनकी शक्ति कृष्णा तथा गोदावरी के बीच तक ही सीमित रही होगी, तभी वे आंध्र सातवाहन नाम से प्रसिद्ध हुए होंगे। अधिकतर विद्वान जो है महाराष्ट्र को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं, क्योंकि उनके बहुसंख्यक अभिलेख वहीं से प्राप्त हुए हैं। वे लोग पहले महाराष्ट्र पर शासन करते थे और कालांतर में शकों ने इस राजवंश को पराजित कर महाराष्ट्र से खदेड़ दिया और तब वे आंध्र में आकर बसे। इसलिए इस वंश को जो है वो आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। सातवाहनों का अभ्युदय प्रतिष्ठान पश्चिमी दक्कन के आसपास हुआ और वहाँ से उनका साम्राज्य सभी दिशाओं में फैल गया। उन्होंने उत्तरी दक्षिणी महाराष्ट्र और पूर्वी पश्चिमी मालवा पर कब्जा किया। रथिकों और बाणों ने उनकी सहायता की। कण्व वंश के शासन का अंत जो है ईसा पूर्व 27 में हुआ और उसके बाद ही सातवाहनों का प्रारंभ हुआ। यही मत जो है वो सर्वमान्य है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि आंध्रों ने 450 वर्ष तक राज्य किया और इस आधार पर कुछ विद्वान सातवाहनों का प्रारंभ ईसा पूर्व 3री शती से मानते हैं। वायु पुराण में सातवाहनों की शासनावधि मात्र 300 वर्ष है।
भंडारकर के अनुसार सातवाहनों का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 72 से 73 में हुआ। और वायु पुराण के अनुसार उस वंश में 19 राजा हुए और मत्स्य पुराण के अनुसार 30 राजा। कुछ विद्वानों का मत है कि सातवाहनों की संभवतः 2 शाखाएं थी, एक मूल शाखा और एक उप शाखा। मूल में 19 शासक हुए और उप शाखा में 11। काव्य मीमांसा और कुछ अभिलेखों में कुंतल के सातवाहनों का उल्लेख है और हो सकता है कि ये लोग उप शाखा के ही रहे हों। कर्ण वंश के पतन के बाद सातवाहन वंश का इतिहास जो है शुरू होता है, ऐसा लोग मानते हैं, विद्वानों का ऐसा मानना है। हालांकि मत भिन्नता तो प्राचीन इतिहास में हमें देखने को बहुत सारी मिलती है, फिर भी जो सर्वमान्य बातें हैं उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो है नाना घाट अभिलेख में सिमुक की पुत्रवधू का उल्लेख है और इसके आधार पर चंदा सिमुक को ईसा पूर्व प्रथम शती का मानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में सातकर्णी के उल्लेख में भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का प्रमाण मिलता है। राय चौधरी के अनुसार सिमुक ने शुंग रक्त के उन सामंतों का भी नाश किया जो कर्ण क्रांति के बाद बच रहे थे। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सातवाहनों ने ईसा पूर्व 250 से 300 ईस्वी तक शासन किया। डीसी सरकार भी इसी मत को मानते हैं। स्मिथ और गोपालचारी का मत है कि सातवाहनों ने ईसा पूर्व 235 से 225 ईस्वी तक शासन किया। तो ये विभिन्न प्रकार के मत हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और उसके अन्य शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।